गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ नई स्टोरी का शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही रहस्यमय है। एक जहाज़ उड़ता है और अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचता है, लेकिन जहां उसको पहुंचना है वो वहां नहीं पहुंचता, बीच में ही गायब होता है। क्यों गायब होता है, कैसे गायब होता है, ये लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले जो न्यूज़ इस समय चल रही है, ट्रेनी डॉक्टर, मतलब जो ट्रेनिंग करती है डॉक्टर, वो एक डॉक्टर जो वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी, उसकी ड्यूटी रात में लगती है। 2-3 दिन से उसकी ड्यूटी लगातार रात में लगती जा रही थी। सोचती कि मैंने सब चीज़ देख लिया है, अब थोड़ी देर थोड़ा विश्राम कर लूँ। जाती है, एक सेमिनार हॉल रहता है, वहाँ बैठती है और आराम करती है। तभी 3 से 4 घंटों में उसके साथ उसका मर्डर हो जाता है और वो कांड हुए आज 23 अगस्त को पूरे 14 दिन हो जाते हैं, जिसमें पहले पुलिस वाले जांच करते हैं, फिर सीबीआई आती है, फिर सीधे जब केस नहीं संभल रहा होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व तभी होता है जब चीज़ें नहीं संभलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों की टीम गठित की, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सुप्रीम कोर्ट को। इधर सीबीआई भी सौंपेगी और पुलिस वाले भी सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, मेन आज की कहानी जो रहस्यमय कहानी है उस पर। फ़्लाइट में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। आज तो आसमान में फ़्लाइट की ट्रैफिक हो गई पूरी, लेकिन जब ये हुआ था तब ट्रैफिक नहीं था। ये बात 1954 की है जब ये बात हुई थी। प्लेन का नाम था सेंटियागो EWA 513, जो जर्मनी से उड़ करके ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील में जाना था। ये घटना 1954 की है, जब एक प्लेन जिसका नाम EWA 513 फ़्लाइट बन के चलती है, जिसमें 86 पैसेंजर होते हैं, यानी यात्री होते हैं, और 4 क्रू मेंबर होते हैं, 2 पायलट्स होते हैं, एक हेल्पर और एक, सब उसमें सवार रहते हैं। फ़्लाइट टू जर्मनी, जो कि उस समय कई भागों में बटा हुआ था। ये साउथ जर्मनी से उड़ता है फ़्लाइट, वहाँ से उड़कर उसको अटलांटिक महासागर को पार करके तब ब्राज़ील में आना था। ATC के संपर्क में, रडार के संपर्क में रहता है हमेशा, कोई भी प्लेन हो। ATC संपर्क में जब तक रहेगा इधर, तब तक रहेगा, रडार के संपर्क में रहेगा, उसके बाद जब उसके प्रवेश होंगे तो उधर के उसमें संपर्क में रहेगा। ऐसा ही हुआ, गया आने पर वो प्लेन का रडार सिग्नल गायब हो जाता है, ATC संपर्क टूट जाता है, किसी तरह कोई सिग्नल नहीं आता। फिर दोनों देश, जब ऐसा होता है, ATC संपर्क टूट जाता है, कोई सिग्नल नहीं आता, तब तलाश अभियान शुरू होता है। वो कहाँ गया? आमतौर पे यही होता है, जब कोई सिग्नल से बाहर होता है और उस पर सिग्नल नहीं आ रहा, तो ये समझ लिया जाता है कि जहाज़ के साथ कुछ हुआ है, एरोप्लेन के साथ कुछ हुआ है। एयरपोर्ट वाले अपना सर्च अभियान भेजते हैं, इधर के भी, ब्राज़ील के भी और जर्मनी के भी, और कुछ अन्य देश भी भेजते हैं कि कहाँ पर गया जहाज़। कई दिनों ढूंढने के बाद कुछ भी नहीं मिलता, जहाज़ भी नहीं मिलता, एरोप्लेन भी नहीं मिलता, वहाँ का मलबा भी नहीं मिलता, किसी से कोई संपर्क नहीं। 1954 के बाद फिर ये लोग लौट जाते हैं और सबको मान लिया जाता है कि मर गए। लेकिन 35 साल बाद फिर वही घटना घटती है जो 1954 में घटा था। मतलब 35 साल बाद 89 में होता क्या है कि ब्राज़ील के पोर्ट एलेग्रे एयरपोर्ट पर एक जहाज़ आता हुआ दिखाई देता है, जिसका वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता कि ये प्लेन यहाँ से गया है या वहाँ से कोई प्लेन आ रहा है। तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड अधिकारी फाइनल करते हैं और उस रनवे को खाली कराते हैं कि सुरक्षा गाड़ी तुरंत उस रनवे को खाली कराते हैं जिस पर EWA 513
एरोप्लेन आता है। नहीं, वो किसी तरह के वहाँ सिग्नल नहीं भेजता है कि कोई सिग्नल हो, कोई बातचीत हो या कुछ, किसी तरह कोई सिग्नल नहीं। यहाँ संपर्क साधने की कोशिश, भाई कौन हो क्या, नहीं, कुछ भी नहीं। सीधे वो रनवे पे आता, उतर जाता और सही से बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं, रनवे पर फ्लाइट खड़ी हो जाती है आकर के। सारे सुरक्षा गार्ड, सभी अधिकारी उसके आसपास आ जाते हैं। तो फ्लाइट देखते हैं, कहते हैं ये तो 33 साल पहले बंद हो गया था, मतलब 1956 में ही बंद हो गया था, ये फ्लाइट यहाँ कैसे आ गई। तो कुछ लोग वहाँ कहते हैं कि आवाज़ दो, कोई निकलेगा बाहर। आवाज़ दिया जाता, नहीं निकलता। काफ़ी देर इंतजार के बाद एक आदमी वहाँ जाने की कोशिश करता अंदर, क्योंकि दरवाज़ा खोला नहीं था। दरवाज़ा खोला जाता है, फिर अंदर जाता है। सभी की जिज्ञासा बनी रहती कि प्लेन में है क्या। एक आदमी तैयार होता अंदर जाने के लिए। जितनी अंदर से मतलब जिज्ञासा रहती क्या अंदर है देखने की, उतनी तेज़ी जाता, उतनी ही तेज़ी से वो वापस आता चिल्लाते हुए, और आकर के वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको होश में ला जाता है। तब 2-3 लोग और जाते हैं कि ऐसा इसने क्या देख लिया। वो लोग भी जाते हैं तो वो लोग चिल्ला के बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। अंदर का नज़ारा था, जितने पैसेंजर थे अंदर सब कंकाल के रूप में थे। जब ये काफ़ी लोग सुन लेते हैं तो पहले लोग अपने आप को संभालते हैं, फिर उसके बाद 2-3 लोग जाते हैं, मतलब जब समझ जाते हैं तब जाते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है। तो जैसे फ्लाइट में जैसे बैठते हैं लोग, वैसे लोग बैठे हुए थे। सबका सीट बेल्ट लगा हुआ था, सामान जैसे थे वैसे रखा हुआ था, जैसे मतलब सड़ गया था कुछ था, सब रखा हुआ था। केबिन के पास 2 क्रू मेंबर भी बैठी रहती हैं। अंदर जाता है केबिन के अंदर, जहाँ पायलट बैठते हैं, वो भी थे, दोनों वहीं बैठे थे। पायलट का हाथ कंट्रोल उस पर था, पकड़े हुए था। सब कुछ वैसे ही था, लेकिन कोई आदमी वहाँ पर नहीं दिख रहा था कि ये फ्लाइट कौन चला रहा था। उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। इंजन चल रहा था, फ्लाइट बिल्कुल नई लग रही थी, मानो किसी ने बिल्कुल नई फ्लाइट तैयार करके भेज दी है। 35 साल में अमूमन पुरानी हो जाती चीज़ें, लेकिन ये पुरानी नहीं हुई थी। जो फ्लाइट के अंदर पायलट बैठा होता है उसका नाम होता है मुगुल विगटन प्यूरी। जो फ्लाइट में पायलट बैठता है उड़ाने के लिए, उसका नाम वहाँ लिखा रहता है। वो नाम था मुगुल विगटन प्यूरी। जब पायलट 35 साल पहले गायब हुआ था, तब जब पायलट 35 साल पहले जब ये गायब हुआ था, मतलब 1954 में जब गायब हुआ था, तब ये कहीं से खबर नहीं थी कि ये पायलट यहाँ पर फ्लाइट मतलब यहाँ पर उतरा हुआ है। किसी से कोई सूचना नहीं, कहीं जंगल में नहीं, कहीं पहाड़ पे नहीं, कहीं नहीं, बस यही था। क्योंकि बीच में बारमूडा से भी पड़ता है, जहाँ पर कई चीज़ें सुना जाता है कि वहाँ चीज़ें समा जाती हैं। तो भी मान लिया शायद वहाँ से ही गायब हुआ, अंदर चला गया हो, कुछ नहीं। लेकिन बारमूडा जो बारमूडा होता है वो क्रॉस कर गया था, सिग्नल रडार से वो क्रॉस कर गया था। 4 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, मतलब ये प्लेन किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, नहीं तो ये सही सलामत नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये प्लेन कहीं लैंड नहीं किया, कहीं से कोई खबर नहीं आई, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्लेन में जितने लोग बैठे थे उतने ही लोगों का कंकाल है। चौथा पॉइंट, सभी प्लेन में मुर्दा थे, तो प्लेन किसने उड़ाया, क्योंकि पायलट वही बैठा हुआ है, उसके हाथ वैसे पकड़े हुए हैं। तो प्लेन किसने उड़ाया और कैसे यहाँ तक पहुँचा, सिग्नल मांगने पर उसने सिग्नल क्यों नहीं दिया। कई सवाल थे वहाँ पर। अभी आगे कहानी लाऊंगी जिसमें पुनर्जन्म। उस पुनर्जन्म में लड़का जो है, मतलब जो आदमी एक्सीडेंट से मरता है, उसकी आत्मा जब तक उसका हिंदू समाज में काम नहीं हो जाता, तब तक उसकी आत्मा उस पेड़ पर बैठी रहती है। शायद यहाँ भी ऐसा ही हो कि किसी आत्मा ने देखा कि इतने लोग बैठे हैं, कंकाल बैठा है इतना, और वो आत्मा उस पर समा गई हो और उसको प्लेन उड़ाने का अनुभव भी हो, उसने उतार दिया है। लेकिन उसने जो अनुभव था
सिग्नल नहीं दिया, शायद आज मैं सिग्नल नहीं दे सकती इसलिए, मौके पर कोई निकला नहीं तो इसीलिए, या किसी एलियंस ने इसको पकड़ रखा था, अपने पास रखा था देखने जांचने खातिर, नहीं समझ में आया, किसी एलियंस ने इसको यहाँ अपने उससे जो भी टेक्निकल है उससे भेज दिया है। इस रहस्य का आज तक नहीं पता चला। क्या कोई प्लेन कोई मुर्दा उड़ा सकता है? हो सकता है कि जो पायलट है उसका हाथ तो उसमें पकड़ा हुआ था, पकड़ते पकड़ते शायद इंजन चालू हो गया हो, वो उड़ गया हो, लेकिन क्या उसका डायरेक्शन वो घुमा सकता था? नहीं। और फिर वो उतारने के लिए भी उसको बटन की जरूरत होती है, वो दबा सकता तो नहीं। कई चीज़ें ऐसी थी, लेकिन वो फ्लाइट 35 साल बाद आई है अपने प्लेटफॉर्म पर। ये थी आज की कहानी जो रहस्यमय थी, जिसका आज तक भी नहीं पता चला कि वो कैसे रनवे पर आई फ्लाइट और कौन उसको लेके आया। जितने आदमी सवार थे पूरे पूरे हैं, और जैसे फ्लाइट में बैठा जाता है सब वैसे ही बैठे हुए हैं, जहाँ जो सामान रखा है तो वो वैसे ही वहाँ रखा हुआ है। आगे जो पैसेंजर है शायद उनके विषय में पता किया गया हो या उनके घर वालों को बताया गया हो, वो हो सकता है उसकी वजह से पता किया गया हो, लेकिन कुछ लोगों को तो नहीं मिला होगा। इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है। आगे एक नई स्टोरी के साथ फिर से होंगे। गुड नाइट।